अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम 10th क्लास पढ़ रहे थे और 10th क्लास में एक्सरसाइज 7.3 और एक्सरसाइज 7.3 का भी बच्चों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी इसका बेसिक बता चुका हूँ। आज फिर इसका बेसिक हम लोग पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। यानी हमें बच्चों वैल्यू फाइंड आउट करनी है के की जब पॉइंट्स कैसे हों, कॉलिनियर पॉइंट हो। देखिए, तो मैं ये चीज़ आप लोगों को बता चुका हूँ कि कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं और कॉलिनियर पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है फर्स्ट। तो कॉलिनियर पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट होते हैं जो बच्चे कहाँ डिनोट होते हैं, एक ही लाइन पर होते हैं। ठीक है, द पॉइंट विच आर प्रेजेंट ऑन ए सिंगल लाइन आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है, जैसे ये पॉइंट ए है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर होंगे क्योंकि ये तीनों पॉइंट कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, एक ही लाइन पर। नंबर दो, दूसरा जो पॉइंट है बच्चे, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विच मेड बाय कॉलिनियर पॉइंट, कॉलिनियर पॉइंट इज इक्वल टू 0। और बच्चे कोई भी ऐसी ट्राइंगल जो कॉलिनियर पॉइंट से बनाई जाए उसका एरिया कितना होता है, ऑलवेज 0 होता है। कैसा होता है, ऑलवेज 0 होता है। अब देखिए, दो कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं कि कॉलिनियर पॉइंट होते हैं जो किसी एक ही लाइन पर रिप्रेजेंट करें। दूसरा आता है हमारे पास कि एरिया कैसा होता है ट्राइंगल का, 0। तो बच्चों हम इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसी की हेल्प से ये सॉल्व होगा। तो देखिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, तो सबसे पहले हमारे लिए जो पॉइंट दिए गए हैं उनको हम लिख लेते हैं द पॉइंट लेट 7.2 या लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए। हमने ए पॉइंट माना है बच्चे फर्स्ट को और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 7, एंड लेट बी पॉइंट कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी 5, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी हमने माना बच्चे 3, के। ठीक है, और इसका अगर हम रफ डायग्राम ड्रॉ करें तो ये आपका रफ डायग्राम होगा बच्चे। ये पॉइंट ए हुआ, ये बी पॉइंट हुआ, ये सी पॉइंट हुआ। क्योंकि ट्राइंगल आएगी हमारे पास कॉलिनियर पॉइंट से, हम ट्राइंगल एक ड्रॉ करते हैं। देखिए, रफ डायग्राम ये होगा, लेकिन वास्तव में ऐसी ट्राइंगल नहीं बन सकती कॉलिनियर पॉइंट से। ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट से ऐसी ट्राइंगल बनेगी क्योंकि जिस ट्राइंगल का कोई एरिया होगा वो ट्राइंगल कैसी होगी बच्चे, एक नॉन कॉलिनियर पॉइंट से बनेगी। और जिस ट्राइंगल का एरिया 0 होगा इसका मतलब वो ट्राइंगल है ही नहीं जिसका एरिया 0 है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये रफ डायग्राम है और इसकी वैल्यू जो दी है 7, 2 एंड 5, 1 एंड 3, के। ये इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं। हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वी नो दैट, यहां से हम लिखते हैं बच्चे वी नो दैट, या ए बी सी, ए बी सी आर कॉलिनियर पॉइंट, आर कॉलिनियर पॉइंट, सो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ए बी सी कैसे पॉइंट है बच्चे, कॉलिनियर पॉइंट है। और कॉलिनियर पॉइंट है इस वजह से जो ट्राइंगल होगी ए बी सी उसका एरिया कैसा होगा, 0 होगा। और 0 एरिया होगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितने के बराबर होगा। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 1/2 x1, x2, x3 एंड x1, y1, y2, y3 एंड y1, इस तरीके से। और ये कितने के इक्वल होगा बच्चों, 0 के। और यहाँ पे ये किस में होता है, मल्टीप्लाई में। और मल्टीप्लाई की चीज जब दूसरी तरफ जाएगी तो किस में जाएगी, डिवाइड में। और 0 अपॉन समथिंग, और 0 बटे कुछ भी आ जाए यहाँ पे समथिंग, वो किसके इक्वल होता है, 0 के। तो इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों हमें कितना मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा x1। मैं वैल्यू पुट करता हूं बच्चे, सीधी वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे, x1 और y1, ये वैल्यू होगी x1 y1 की। तो नाउ 7 - 2 एंड x2 y2 क्या होगा हमारे पास, 5 एंड 1, x3 y3 कितना होगा, 3 एंड के। नाउ 7 एंड -2 ये होगा।
और यहाँ से 1/2 जैसे ही 0 की तरफ आया तो हमें मिला 0/1/2, और 0 कुछ भी आ जाए तो वो चीज़ क्या होती है, इसीलिए ये चीज़ कितनी हो जाएगी हमारे पास 0। क्लियर। अब यहाँ से आगे तो बच्चे आप लोगों को सॉल्व करना आता है, आप लोग अच्छे से इस बात को जानते हो कि जब भी मैं नीचे की तरफ साइन लगाऊंगा तो मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस करूंगा। तो नाउ ब्रैकेट 7 एकम 7 और प्लस का साइन आप लोग फर्स्ट नंबर के आगे रखो या ना रखो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए आप लोग, मैंने नीचे की तरफ साइन लगाया तो प्लस और 5 एकम 5 के, ठीक है। यहाँ से आगे नीचे की तरफ आए तो प्लस का साइन और 3 दूनी 6 और वो भी किसके, माइनस के। क्लियर हुई इतनी चीज। इसके बाद जैसे ही बच्चों आप ऊपर की तरफ साइन लगाओगे, जैसे ही आप कहाँ पे साइन पुट करोगे, ऊपर की तरफ साइन पुट करोगे, 7 से मैंने ऊपर की तरफ साइन लगाया तो पहले माइनस और 7 एकम 7 के। क्या इतनी चीज समझ आई है आप लोगों को। इसके बाद बच्चों आप लोग मुझे बताएं, मैं यहां से ऊपर की तरफ निशान लगाऊंगा तो माइनस और 3 एकम 3, फिर मैं यहां से ऊपर की तरफ साइन पुट करूंगा तो माइनस 5 दूनी 10 और वो भी किसके, माइनस के, और ये बड़ा ब्रैकेट। यहां से आगे आप लोग सॉल्व कीजिए और ये किसके इक्वल है बच्चों, 0 के। 7 का 7 प्लस 5 के -6 -7 के -3 और माइनस माइनस प्लस 10 और ये ब्रैकेट। अब यहां से आगे बच्चों आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो हमें कितना मिलेगा यहां से आगे, देखिए ऐड कर लीजिए आप। सबसे पहले प्लस माइनस माइनस की संख्या कितनी, 6 और 3 9, और प्लस की संख्या 7 और 10 कितने, 17। 17 में से 9 गए तो कितने बचे बच्चों, 8, और वो भी किसके, प्लस के 8, ठीक है। अब देखो 5 के और माइनस के 7 के कितने बचे, माइनस के 2 के और बराबर 0। तो 2 - 2 के इज इक्वल टू कितना आएगा, -8, और माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो के इज इक्वल टू कितना आया बच्चे, 4। क्या यही आपका आंसर है। तो के की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 4 आएगी। और ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद बच्चों आप वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए और खुद से सेकंड पार्ट सॉल्व कीजिए, क्योंकि सेम अप्रोच होगी आप लोगों के पास, ठीक है। तो आप ये वाला पार्ट खुद से सॉल्व कीजिए, मैं आप लोगों को कराऊंगा, फिर से आप लोग वीडियो देखना शुरू कीजिए। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग यहां से आगे देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया होगा। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। आप लोग यहां पे सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ ए, सबसे पहले आप लिखोगे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ सॉल्यूशन, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू 8, 1, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू k, -4 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू 2, -5। यहां से यहां पे आप बच्चे वी नो दैट, वही चीज वी नो दैट ए बी सी आर कोलिनियर, मैं शॉर्ट में लिखता हूं अब यहां पे बच्चे, ठीक है। ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट, सो दैट एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि बच्चे ए बी और सी जो ये पॉइंट दिए हैं आप लोगों के लिए कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट है, और कोलिनियर पॉइंट का एरिया कैसा होता है, 0 होता है। इसी वजह से बच्चे 1/2 x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 y1 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। और यहां से ये 1/2 इधर किस में चला जाएगा, 0 के अपन, और 0 के बटे कुछ भी आए तो हमारा क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है। तो आप बच्चे वैल्यू पुट कीजिए, जैसे ही आप लोग वैल्यू रखोगे तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू के साथ आंसर आएगा आपका। तो हमें कितना मिलेगा, x1 की जगह कितना आएगा 8, और y1 की जगह कितना होगा 1, x2 की जगह k और y2 की जगह -4, x1 की जगह 2, x3 की जगह 2 और y3 की जगह -5 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई की चीज बते जाती है तो क्या हो जाती है, 0/समथिंग इज इक्वल टू 0। यहाँ आने के बाद आप लोगों को तरीका पता है कि बच्चे हम क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे की तरफ साइन लगाएंगे, और जब यहाँ पे
x1 और y1 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है x1 y1, ठीक है। आप जब भी नीचे की तरफ साइन लगाओगे तो आप लोग चीज़ों को प्लस करोगे और ऐड करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे। तो प्लस का साइन तो आप शुरू में लगाइए या ना लगाए, आप लगा लीजिए यहाँ से इस तरीके से। तो 8 चौके 32, तो 32 किसका आएगा माइनस का, प्लस ब्रैकेट माइनस के 32। आप फिर से यहाँ पे लगाइए आप लोग इस तरीके से, तो प्लस 5 एकम 5 के, और वो भी किसके माइनस के 5 के। क्यों? क्योंकि बच्चे प्लस माइनस क्या होगा आपका माइनस होगा। यहाँ से 2 एकम 2 प्लस का 2। अब आप जैसे ही ऊपर की तरफ साइन लगाओगे तो आप लोग सबसे पहले माइनस लगाओगे और क्या लगाओगे मल्टीप्लाई, माइनस लगाओगे और क्या करोगे मल्टीप्लाई। तो आप लोग जैसे ही ऊपर की तरफ साइन लगाओगे सबसे पहले माइनस, 8 पंजे 40, तो माइनस के 40। अब यहां से अब देखिए जैसे ही ऊपर की साइन लगाया तो हमने माइनस, और 2 चौके 8, वो भी किसके माइनस के 8। फिर यहां से आप लगाइए तो के एकम के माइनस का के, ये आप लोगों की वैल्यू आ गई है। और इक्वल टू कितने के हो गए बच्चे 0 के। अगर कोई चीज फ्रेम से बाहर हो तो बोलने के साथ साथ लिख लीजिए। वैसे बच्चे मैं हर बार कोशिश करता हूं कि सारी चीजें फ्रेम में हो, कोई चीज बाहर ना जाए, ठीक है। देखिए यहां से तो ये कितना मिला मुझे मिला माइनस का 32, माइनस के 5 के, प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 40, माइनस माइनस प्लस 8, और माइनस के इज इक्वल टू 0। यहां से बच्चे आप प्लस की संख्या एक साथ ऐड कर लीजिए और माइनस की संख्या एक साथ ऐड कर लीजिए। देखिए 40 और 2 42, 42 और 8 कितने हो गए 50, प्लस के 50, माइनस के 32, माइनस 32, माइनस 5 के, और माइनस के कितने हो गए बच्चे माइनस के 6 के इज इक्वल टू 0। अब 50 में से 32 गए तो कितने बचे, 10 में से 2 गए तो 8, और 4 में से 3 गए तो 1, 18 माइनस के 6 के इज इक्वल टू 0। 18 इधर से इधर जाएगा तो अपना साइन चेंज करेगा और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 6 के इज इक्वल टू माइनस 18, माइनस से माइनस कैंसिल, तो के इज इक्वल टू कितना आया बच्चे 18/6, 6 कम 6 6 तिये 18। तो के की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 3। तो यही आप लोगों का क्या होगा बच्चे आंसर होगा। क्या आपका आंसर 3 ही आया है? अगर बच्चे आपका आंसर 3 आया है तो आप लोगों का क्वेश्चन सही है, और आप लोगों ने इस ही तरीके से किया है, सारी चीजें इस तरीके से आई हैं, तो आपका आंसर सही है। कई बार क्या होता है कि बच्चे आप गलत तरीके से क्वेश्चन करते हो और आंसर सही आ जाता है, तो उसका मतलब यह नहीं है कि आपका क्वेश्चन सही है। आप लोगों ने बिल्कुल प्रॉपर अप्रोच लगाई हो, प्रॉपर तरीका लगाया हो और सारी कैलकुलेशन अच्छे से की हो, तभी जाके आप लोगों का क्वेश्चन सही माना जाएगा। ऐसा नहीं है आप लोगों ने गलत तरीके से किया हो और आंसर सही आ जाए, ठीक है। तो ये आप लोगों का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है और आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसका आप बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बच्चे मैं आप लोगों को हमेशा की तरह फिर भी कहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और बच्चे अगर हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप लोगों को हमेशा नोटिफिकेशन पहुंचे और बच्चे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन करते रहें, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं थर्ड क्वेश्चन के साथ, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है।